हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से नेटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। ये खूबसूरत सा लीव स्टिच नेटिंग पैटर्न है। बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि छोटी छोटी पत्तियां हैं, बहुत प्यारी सी, जो आपकी बनकर आती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये अगर आप स्वेटर्स में डालें, खासतौर पर लेडीज कार्डिगन में, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। साथ ही शॉल में भी इसकी खूबसूरती, वर्ड नहीं है मेरे पास इसके लिए कहने के लिए, इतनी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके एजेस भी बहुत ही खूबसूरत आते हैं और साथ में ये इसकी जो बनावट है एक पत्ती जैसी, बहुत ही खूबसूरत लगती है। बनाने में इजी है, बट हाँ बिगनर फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। बट मैं उसे सिंपल कर करके एक एक लाइन करके आपको बताऊंगी, तो मेरे बिगनर फ्रेंड्स आप भी बहुत आसानी से बना सकेंगे। इसे बनाने के लिए टोटल 10 के मल्टीपल्स में हमें स्टिचेस डालने पड़ते हैं। 10-10 का एक ग्राफ है हमारा, जो हमें डालना पड़ेगा। पर प्लस इसमें जो फंदे डालेंगे वो 6 फंदे एक्स्ट्रा और 2 फंदे एज के। तो जो भी आप फंदे डालें उसमें 10-10 के मल्टीपल्स में इसके ब्लॉक्स डालें, प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा डालें और 2 फंदे एज के। तो माने 10 के साथ 8 फंदे हम एक्स्ट्रा डालेंगे। मैंने इसमें ये फंदे डाल रखे हैं और इसे बनाने में जो हमारी सिलाइयों का जो रोज लगेंगी, टोटल 16 रोज, 16 रो में ये कंप्लीट होने वाला है। ये हर बार रिपीट करता है कुछ अपने नंबर्स पर, मतलब कुछ रोज पर ये रिपीट किया जाता है। एक बार यहाँ लीव बनेगी तो एक बार यहाँ, तो उसे रिपीट करते समय मैं आपको बताऊंगी कहाँ ये रोज चेंज हो रहे हैं और आपको कहाँ फोकस करना है। पहले स्टार्ट करते हैं इसे फर्स्ट रो से। चलिए फ्रेंड्स, इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने डिजाइन आपके लिए जो फंदे डाले हैं वो 2 पैटर्न डाले हैं, माने 20 फंदे वो, और 6 फंदे जो एक्स्ट्रा पड़ने थे वो 26 और 2 एज के 28 टोटल फंदे डाले। और ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। पहला फंदा हम इस डिजाइन का पहला फंदा हम एज का उतारेंगे। इसके बाद ये एक पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा नेट करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे कुछ इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुने। उसके बाद एक यार्न ओवर किया। यहां से एक्चुअल रिपीट स्टार्ट होता है। पहला नेट, दूसरा यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर ये 3 फंदे 1 2 और 3, इन्हें 3 का एक करना है कुछ इस तरह से। पहले 2 फंदे हमने इसमें से निडल में से उतारे। पहला फंदा हमने वापस निडल में, लेफ्ट निडल में लिया। दूसरा फंदा हमने राइट निडल में लिया, उसे वापस लेफ्ट निडल में चढ़ाते हुए 3 फंदों का एक फंदा करना है कुछ इस तरह से। 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये सेंटर वाला हमेशा पहले ले आइएगा, तभी उसका जो ग्राफ है, बीज है, वो बहुत खूबसूरत आएगा। इसके बाद 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और यार्न ओवर। ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ। मैं दोबारा से दिखाती हूँ। 1 नेट, 1 यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये 3 फंदों का एक कुछ इस तरह से। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा उतारा, पहले फंदे को लेफ्ट निडल पे लिया, दूसरे को राइट निडल पे लिया, वापस लेफ्ट पे चढ़ाया और इनका 3 फंदों का एक फंदा बनाया कुछ इस तरह से। फिर 3 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 और ये 3। आखिरी में हमारे पास 2 स्टिच बचते हैं, पहला नेट और दूसरा एज का स्टिच। ये पहली रो है। सेकंड रो में सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं। इसकी जितनी भी बैक होंगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, जो भी आपकी आएंगी रो, माने जितनी भी पीछे वाली रो आएंगी, वो सारी उल्टी बुननी है। मैं पहले एक बार बता दे रही हूँ, उसके बाद आपको सिर्फ फ्रंट रो वो आपको बताऊंगी।
सेकेंड रो कंप्लीट हुई हमारी। थर्ड रो कुछ इस तरह से, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ रो बनेगी। मैं आपको थर्ड रो दोबारा से दिखाती हूँ। हम देखिए, एक फंदा उतारा जो एज का था, फिर दूसरा फंदा भी उतारा, तीसरा फंदा हमने निट किया और फिर दूसरे फंदे को उसके ऊपर से पास ऑन किया, माने 2 का 1 किया हमने। फिर 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3, यार्न ओवर किया और यहां से रिपीट शुरू होता है। एक नेट, यार्न ओवर, 1 2 3 फंदे हमारे सीधे। अब ये 3 फंदों का एक फिर करना है। दोनों फंदे उतारे निडल से, पहला फंदा वापस निडल पे लिया, सेकंड फंदे को हमने राइट निडल पे लेकर के वापस लेफ्ट पे किया, इसे 3 का 1 किया और फिर 3 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 3, यार्न ओवर। रिपीट कंप्लीट हुआ है। सेकंड रिपीट दोबारा से देखिएगा, एक सीधा, यार्न ओवर, एक सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा। ये 3 फंदों का एक करना है। पहले दोनों फंदे उतारे, पहला फंदा वापस निडल में डाला, सेकंड फंदे को हमने राइट निडल पे लिया, उसे वापस इस निडल पे चढ़ाते हुए लेफ्ट निडल पे 3 का 1 किया और फिर 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 और 3 फंदे सीधे बुने, यार्न ओवर किया, एक 2 और 3 फंदे हमने बनाए, यार्न ओवर किया, लास्ट का एक नेट किया और ये पर्ल किया। इस तरह करते हुए ये रो कंप्लीट की हमने। अपनी थर्ड फोर्थ रो आप अपने से बने उल्टा उल्टा। ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रो करते हैं। फिफ्थ रो भी बिल्कुल फर्स्ट एंड थर्ड रो की तरह से है। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा भी उतारेंगे, तीसरे को नेट करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे। पहला ये हमने किया। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, यार्न ओवर। यहां से रिपीट शुरू होता है, एक नेट, एक यार्न ओवर, 3 नेट, 1 2 3। ये 3 फंदों को एक साथ करना है, तो हम पहले 2 फंदे उतार लेंगे, फर्स्ट वाले फंदे को वापस निडल पे लेंगे, सेकंड को हम इसके पास से लेंगे और इन्हें 3 का 1 करेंगे, कुछ इस तरह से। और फिर 3 फंदे, 1 2 3 फंदे हम नॉर्मल नेट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे। पहला रिपीट कंप्लीट है। सेकंड करते हैं, एक नेट, यार्न ओवर, 3 नेट, 1 2 3, 3 फंदों का 1, तीन फंदों का 1, 3 नेट, 1 2 3, यार्न ओवर, 1 सिंपल नेट और 1 ये एज का उल्टा। ये हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट है। 6ठी उल्टी उल्टी है। 6ठी रो कंप्लीट कर ली है। 7th रो कैसे करेंगे? 7th रो भी कॉपी है 1 3 और 5 की। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा उतारा, तीसरा फंदा हमने निट किया, दूसरे फंदे को से पास ओवर किया, 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3, एक फंदा यार्न ओवर किया। अब यहाँ से मेन रिपीट शुरू करते हैं। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदों का 1, पहला दूसरा फंदा उतारा, पहले फंदे को वापस निडल पे लिया, दूसरे को राइट निडल पे लिया और फिर वापस चढ़ाते हुए ये 3 का 1 किया।
3 का एक किया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 यार्न ओवर। पहला रिपीट कंप्लीट। अगेन 1 एक सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 2 3 3 का एक, ये पहला दूसरा फंदा उतारा, पहले फंदे को वापस निडल पे लिया, दूसरे को राइट निडल पे लिया, उसे चढ़ाते हुए लेफ्ट निडल पे, और इन 3 का एक, 3 का एक किया, एक निट किया, 2 निट किया, 3 किया, यार्न ओवर, लास्ट का एक फंदा सीधा और एक उल्टा। इस तरह करते हुए ये हमारी रो 7th कंप्लीट है। 8th उल्टी उल्टी। अब यहाँ हमारी रो 9th आएगी। रो 9th में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तक हमने जो 1 3 5 7 एक जैसी की थी, अब यहाँ पर 9 11 13 और 15 एक जैसी होंगी। तो अब इसे देखें कुछ करने के लिए कैसे करेंगे। पहला एक फंदा एज का उतारेंगे, दूसरा सीधा बुनेंगे, तीसरा यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये जो 3 फंदे नजर आ रहे हैं हमें, यहाँ से ये पहला रिपीट शुरू होने वाला है। ये जो 3 फंदे आ रहे हैं ना, इन्हें 3 का एक करेंगे। तरीका सेम है, पहले 2 फंदे उतारेंगे, पहला वाला फंदा वापस निडल पे लेंगे, दूसरा वाला फंदा उसे सेंटर वाला बनाने के लिए सीधा करते हुए निडल पे चढ़ाएंगे और इनका 3 का एक करेंगे। 3 का एक कर दिया इस तरह से, और अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक नेट, यार्न ओवर, और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये पहला रिपीट इसका कंप्लीट होता है। मैं दोबारा से दिखाती हूँ कैसे रिपीट है इसका। इसके रिपीट में ये 3 फंदे हमें नजर आ रहे हैं। इनका 3 का एक करेंगे, पहले दोनों फंदे उतारेंगे, पहला वाला फंदा वापस निडल पे लेंगे, दूसरे वाले फंदे को घुमाते हुए लेफ्ट निडल पे वापस लेंगे, और फिर ये 3 का एक करेंगे। इस तरह से। फिर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, और फिर 3 फंदे नेट, 1 2 3 फंदे नेट। अब हमारे पास यहाँ पर एज में 3 फंदे बचते हैं। उनमें क्या करेंगे, ये 2 फंदे, एक फंदा उतारा, एक फंदा नेट किया, इसे इससे पास ओवर किया, और ये एज का उल्टा, इस तरह से। ये इसकी 9th रो है। 10th रो उल्टी उल्टी, सारी जैसे उल्टे फंदे हैं वैसे। टेंथ रो कंप्लीट हुई है। 11th रो सेम 9th रो की तरह से है। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तीसरे में यार्न ओवर करेंगे, और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। यहाँ से ये रिपीट शुरू होता है। देखिएगा रिपीट हमेशा इस बीच में होगा, आ रहा है ना उस पर। तो ये 3 फंदे में से 2 फंदे उतारेंगे, पहला फंदा वापस निडल पे लेंगे, दूसरा वाला फंदा राइट निडल से लेते हुए लेफ्ट निडल पे चढ़ाएंगे। इन 3 फंदों को एक करेंगे। काफी बार ये 3 फंदे ना बहुत टाइट हो जाते हैं, तो इजीली आप कंफर्टेबल कीजिएगा, एक भी स्किप नहीं कर दीजिएगा। ऐसा ना हो हम 3 का एक करने की जगह पर एक आध नीचे घेर दें तो छेद बन जाएंगे। वापस 3 फंदे हमें सीधे बुनने, 1 2 3, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, फिर एक नेट,
फिर एक yarn over और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और एक 3। ये पहला रिपीट मेरा कंप्लीट हुआ है। सेकंड रिपीट आप देखिएगा दोबारा से। ये 3 फंदों का एक, पहले 2 फंदे उतारे, पहला फंदा वापस निडल पे लिया, दूसरे फंदे को हम घुमाते हुए इस तरह से ले गए। अब ये 3 का एक करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुन दिए, एक यार्न ओवर किया, एक नेट किया, फिर यार्न ओवर किया, फिर 3 फंदे नेट करेंगे, 1 2 3 फंदे हमने नेट किए। 2 फंदे जो हमें नजर आ रहे हैं, 1 और 1 की 2, इस 2 का 1 करते हुए इस तरह 2 का 1 करेंगे और एक ये उल्टा फंदा। इस तरह करते हुए ये मेरी रो जो है 11th कंप्लीट हुई। 12th में उल्टा उल्टा बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे, 12th रो उल्टी वाली। रो 12th कंप्लीट हो गई है मेरी। 13th रो भी 9th और 11th जैसी ही है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा नेट करेंगे, तीसरा यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे 3 फंदे हम नेट करेंगे। ये 3 फंदे जो नजर आ रहे हैं, ये लीफ का ऐसे गोल घूमने वाला हिस्सा है, उसी को बना रहे हैं। इनको 3 का 1 करेंगे। पहले दोनों फंदे निडल से उतारे, पहला वाला फंदा वापस लिया, सेकंड वाला फंदा राइट निडल में लिया और फिर उससे घुमाते हुए इस तरह से 3 का 1 करेंगे। ये देखिए मेरा ना धागा फट जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर लीफ का शेप बिगड़ गया ना तो सुंदर नहीं लगेगा। अब ये 3 का 1 करेंगे हम इस तरह से। देखिएगा ये जो बीज आ रहा है ना, ये बिल्कुल प्रोमिनेंट खूबसूरत सा आना चाहिए। फिर इसके बाद 3 फंदे, 1 2 3 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, एक नेट, एक यार्न ओवर, फिर 3 फंदे सीधे, 2 3। ये एक रिपीट कंप्लीट हुआ है। दूसरा रिपीट फिर से स्टार्ट करते हैं। ये 2 फंदे उतारते हैं, पहला फंदा वापस निडल पे लेते हैं, दूसरा वाला फंदा यहाँ से लेते हैं, इस तरह निडल पे चढ़ाएंगे वापस और इनको 3 का 1 करेंगे। देखिए जो मेरे साथ हुआ है ना, इसी का प्रिवेंशन करिएगा हमेशा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो होती है। एक वापस लेंगे, इसी में स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका प्रिकॉशंस कीजिएगा। इस तरह से फिर 3 फंदे, 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे, यार्न ओवर, फिर 3 फंदे और सीधे, 1 2 3। फिर ये जो 2 फंदे हैं, एक उतारेंगे, स्लिप करेंगे, दूसरा नेट करेंगे, इसे पास ओवर करके लेके जाएंगे और एज का फंदा उल्टा बुनेंगे। ये हमारी रो 13 कंप्लीट हुई है। 14th रो जैसे उल्टा उल्टा बुनते हैं वैसे बुनेंगे। फोर्टीन्थ रो कंप्लीट हो गई है। 15th रो हमारी 9th 11th और 13 जैसी ही है। पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा नेट करेंगे, तीसरे में यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। यहाँ से रिपीट शुरू करते हैं। ये 3 फंदों का 1 करना है। पहले 2 फंदे उतारे, पहला फंदा वापस निडल में लिया, दूसरा वाला फंदा उठा करके लेके गए, निडल पे चढ़ाया और इन 3 फंदों को 1 किया। ये मेरी
वूल में इतने सारे रेशे हैं कि वो आपस में अटक जाते हैं। 3 का 1 किया, फिर 3 फंदे, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुने, एक यार्न ओवर किया, एक नेट किया, एक यार्न ओवर किया और फिर 3 फंदे हमने नेट के, 1 2 3। ये पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ है। सेकंड दोबारा से ये 2 फंदे उतारे, पहला फंदा हमने चढ़ाया, दूसरा वाला फंदा वापस लिया, तीन का 1 किया, 1 2 3 यार्न ओवर, 1 यार्न ओवर, 1 2 3, एक फंदा स्लिप किया, नेट किया, पास ओवर किया और ये एक एज का उल्टा। 15 रो कंप्लीट हुई है। 16 रो बिल्कुल उल्टी उल्टी है, वैसे ही बनाएंगे। ये मेरी 16th रो कंप्लीट हुई। इसी के साथ ये पैटर्न भी कंप्लीट होता है। खूबसूरत सा पैटर्न, कुछ इस तरह से, ये पत्तों का जैसा दिखने वाला प्यारा। आप फर्स्ट रो से लेकर के 16th रो तक इसे बार बार रिपीट कीजिएगा। इसी तरह का ये खूबसूरत सा लीफ पैटर्न आपको मिलेगा। अगर आपको ये पैटर्न मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी नीटिंग।